कंचना, जी। चूक की बात अगर मानी जा रही है तो चूक पर ही पूरी की पूरे विमर्श को ही केंद्रित करना कितना वाजिब है। दरअसल अभी तो सबको साथ रहकर जो कल्प्रिट्स हैं, जिसने ये कारगुजारी को अंजाम दिया, सुरेंद्र भाई हाथ नीचे कर लीजिए ना, अभी कंचना की बारी है, उसको सबक सिखाना है ना। तो संदीप जी, हम कब पीछे हट रहे हैं? हमारी महागठबंधन की बैठक हुई बिहार में, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगले दिन हमने कैंडल मार्च निकाला और हमने साफ साफ कहा कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो भी कदम उठाती है हम साथ खड़े हैं। लेकिन क्या हम ये सवाल नहीं पूछेंगे संदीप जी कि जब वहां पर घटनाएं हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी को कश्मीर में जाकर एक संदेश देना चाहिए था पाकिस्तान को, उस समय वो कहां पर थे? बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। क्या इस पर सवाल नहीं उठेंगे? उठेंगे वहां संदीप से जी इस पर संदेश तो सवाल। दिया, पूरी दुनिया जहां को संदेश दिया और पाकिस्तान को बताया, किसी भी कोने में होंगे इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले, उनको छोड़ेंगे नहीं, संदेश तो दिया ना। मिट्टी में मिला देंगे। इन्होंने बहुत पहले से ये सारे लाल आंखें, 56 इंच का सीना, तमाम ऐसी बातें, विश्व गुरु, न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी ने एक आंकड़ा दिया, 2014 के बाद से 3982 घटनाएं हुई है, जिसमें सिविलियन भी मारे गए हैं, जिसमें आर्मी फोर्सेस भी मारे गए हैं। लेकिन कहां थे प्रधानमंत्री? कैसे इतने लोग मारे जा रहे हैं? इसका जवाब तो दोगे ना आप। और पीयूष गोयल जी, क्या वो मंत्री नहीं है? क्या वो सरकार में नहीं? वो क्या कहते हैं कि जब तक 140 करोड़ देशवासियों के मन में देशभक्ति नहीं आएगी तब तक आतंकी हमले होते रहेंगे। ये किसके, कौन जिम्मेदार है इसके? 140 करोड़ देशवासियों के देशभक्ति पर ठिकरा फोड़ देना ये सरकार के लोगों का काम है क्या? ये कौन कह रहा है? वहां पर घटनाएं, अगर कोई हिंदू नाम लेकर मार रहा है, हिंदू समझकर मार रहा है, आइडेंटिफाई करके मार रहा है, तो कहां से डराइव हो रहा है? वो डराइव हो रहा है कि जब जयपुर में आपके बाल मुकुंद जैसे जो विधायक बैठे हुए हैं, वो जब जाकर जामा मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारे लगाते हैं, या ठेला या मटन का शॉप या कुछ भी बंद करवाते हैं, यहां से डराइव होता है कि नफरत जो आप लोग फैलाते हो ये कमजोर कड़ी बन गई है। और इसी कमजोर कड़ी का मिसयूज पाकिस्तान और आतंकवादी आज हमारे देश में कर रहे हैं। आप इसका जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? मणिपुर में घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री जी गए, हम चाहते थे प्रधानमंत्री जी जाए। महाकुंभ में घटनाएं हुई, प्रधानमंत्री जी गए, बस डुबकी लगाकर आ गए, हम चाहते थे वहां जाए, हम चाहते थे कश्मीर जाए, लेकिन क्या जा रहे हैं? नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो चुनावी रैली बिहार में करेंगे। आप थोड़ा इत्मीनान या इंतजार क्यों नहीं कर सकते? सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या कदम उठाती है? मुझे याद पड़ता है 2019 में पुलवामा पर जब हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तारीख अगर मुझे सही याद है तो वो 14 फरवरी थी 2019, और 26 फरवरी को हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी थी। 10-12 दिन लगते हैं, इंतजार कर सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही इंतजार प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए था कि कुछ यहाँ पर फैसले लिए होते दिल्ली में बैठकर, या आतंकियों को मार गिराए होते, पाकिस्तान के साथ कार्रवाई किए होते, तब जाकर बिहार में बोलते कि मिट्टी में मिला देंगे और बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते। इंतजार तो उन्हें भी करना चाहिए था, लेकिन उनको किस बात की चुल पड़ी थी? उनको चुनावी रैली की चुल पड़ी थी। और इंतजार कौन करे? इंतजार वो करे जिनके घर के लोग मारे गए। इंतजार वो छोटा सा बच्चा शीतल करे। इंतजार कौन करे? प्रधानमंत्री से इंतजार नहीं होता। उनको चुनावी रैली संबोधित करने से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन इंतजार देश का आम जो आवाम है वो करे। ये मस्जिद में पहुंच जाएंगे, अपना जामा वहां पर जय श्री राम के नारे लगाएंगे, और यही फोर्स लेकर क्यों नहीं पाकिस्तान निकल जाते ये लोग और हमारा करके आते? इस देश के लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठाना ये कायराना हरकत है। आप अपना काम करिए, सरकार अपना काम करे। देशभक्ति पर ठिकरा फोड़कर आप बच नहीं सकते, सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा काम यह भी है संदीप जी कि हम सरकार से सवाल भी करें। जहां पर सरकार से चूक हुई है, जहां पर सरकार राजनीति कर रही है और जो काम आतंकवादी कर रहे हैं ना, हिंदू पूछ कर मार रहे हैं, वो काम आप ना करें। आप हिंदू और मुस्लिम मत बांटे, आप कमजोर कड़ी ना बनाएं। आतंकी हमले का शोर है पर राजनीति पर, विशुद्ध राजनीति पर जोर है। ये तो देख रहे हैं अभी स्टेटमेंट नहीं, आपकी तरफ से भी तो यही हो रहा है। हमारी तरफ से क्यों? अच्छा, बड़ा बिहार में चुनावी रैली बड़ा जरूरी है, कश्मीर जाना जरूरी नहीं। देखिए, चुनावी रैली अगर आप उसको कह रहे हो, उसमें पूरा भाषण दे लिए मोदी जी का, कहीं कोई चुनाव की बात की है उन्होंने? अच्छा। कहीं विपक्ष पे कोई अटैक किया? कहीं कुछ नहीं। कश्मीर जाना जरूरी पंचायती राज का एक ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्रोग्राम था, उसमें वो गए हैं, लेकिन वहां से संदेश कितना बड़ा दिया ये आपने नहीं देखा? कितना बड़ा पूरी वर्ल्ड को संदेश किया। और वो कश्मीर की सरजमी से पहलगाम में बेसरन से वो संदेश देते तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। वो तो मैं भी कहने को तो कह रहे हैं कि हम साथ हैं,
लेकिन 3-4 दिन के बाद इनसे रुका नहीं जा रहा है। क्वेश्चनिंग ये नाजायज सवाल हैं। सारे नाजायज सवाल का वक्त अभी नाजायज है, अभी थोड़ा वेट अच्छा, सवाल जायज भी हो तो नहीं पूछे हम जाने नहीं चाहिए। करें, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इनका एक मुंह से सरकार गलत बयानी करे कि बैसरन तो वो जून में खुलना था, मैं नहीं 3 साल का ठेका दिया हुआ है, हर रोज खुलता है बैसरन। संदीप जी आप बहुत सीनियर हैं, मैं गवर्नमेंट की बात को बगैर सबूत के झूठा नहीं मानूंगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का, मैं ये बात आपकी मानता हूं, लेकिन क्या उसमें टाइमिंग थी या नहीं? आज तक नहीं रुकी। पिछले साल, सिर्फ पिछले साल 2 महीने के लिए रोकी गई बड़ा थी। सेंसिटिव है, प्लीज रीड द कॉन्ट्रैक्ट वेदर देयर इज ए टाइम और नॉट। ये जब बगैर आंखों से पढ़े हम सरकार को झूठा नहीं मानेंगे, प्लीज। ये बहुत गंभीर मसला है कि अगर, और दूसरी बात एक और है, एनआईए लगा हुआ है इन सब चीजों। अब मैं थोड़ा सा बयान सुन के बता दूं जो हमारे एबीपी न्यूज के मेरे सहयोगियों को बताया, पूनी वालों ने और पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने। उनका कहना था कि बैसरन घाटी साल के 12 महीने खुली रहती है और टूरिस्टों को जाने के लिए किसी खास परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। 30 रुपए की टिकट कटा लो, जाओ। मैं अभी भी नहीं मानूंगा। देखो, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट ना देख लूं, सरकार क्यों झूठ बोलेगी? और होम मिनिस्टर बैठा हुआ है, होम मिनिस्टर झूठ बोलेगा? आप ये अच्छा, कह रहे हो? मतलब एक चीज मुझे ये बताइए, किसी जगह 2000 लोग जा रहे हैं कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में, बड़ी बात है। और किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी ठेकेदार ने खोल दिया कैसे और खोल लोग देगा? जा रहे हैं। कैसे खोल देगा? लेकिन स्वार्थ जो ना होता है- वहां पे कैमराज हैं, संदीप जी, ना वहां ड्रोन है। संदीप जी, ताल तो कुछ और ठोकती है आप भी- सरकार आप की। भी- चप्पे आप- चप्पे पर निगाह है हमारी। आप भी तो थोड़ा सब्र कर लो ना, अच्छा, सबर करो। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए प्लीज। ये उनसे बड़ा मामला- पूछिए 26 लोग जिन्होंने अपनों को खोया है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, 26 हम परिवारों उन्हीं की से। बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। 13वें नंबर पे हैं हम, इंडिया पूरे वर्ल्ड में टेररिस्ट अटैक के मामले में। ये ग्लोबल समस्या है, थोड़ा सा सब्र करना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने बगैर पूछे खोला, क्यों खोला, अगर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उसमें टाइम है कि नहीं। कोई इतनी भारी मिस्टेक कोई ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के पार्ट पे कभी नहीं हो सक पाएगी, ये आप मान के चलिए। अच्छा, कभी नहीं हो पाएगी। मेरा मानना बड़ा साफ है। मुझे एक चीज़ बताइए, अब सरकार कह रही है कि डिजिटल डेटा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, टेक्निकल डेटा है, ये 2 महीने पहले आए थे। अब एलओसी 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ये आए थे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 19 तारीख को दिखे थे जी हमें, तो ये एक महिला कह रही है उनका वीडियो वायरल हो रहा है 20 तारीख को दिखे थे। हम संदीप जी नहीं, हम नहीं हम जा सकते। आंखें आंख नाक कान मूंदे बैठे हम थे। उन चीजों पे नहीं जा सकते। अब वो कुछ आतंकी जो लोकल सपोर्ट थे, उनके मकानों की शिनाख्त भी हो गई, उनको जमींदोज भी कर दिया गया। जो एजेंसियों के पास इनपुट होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। एनआईए सबसे बड़ी एजेंसी है भारत की, वो इन्वॉल्व है, कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं बदला तो जाएगा। लेंगे ही। छोड़ा नहीं जाएगा। तो रुको ना, इनको क्या जल्दी हो रही है? क्या जल्दी है? हमें समझ नहीं आ रही। ये काम कोई बता के थोड़ी किए जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान को तो हम सबक सिखाएंगे, पर उस सबक में जो हमारी कमियां रही, खामियां रही, उससे का भी हम सबक लेंगे, उनसे सबक लेंगे। संदीप जी, वो भी सामने तो आने दो कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, कोई मिल गया। परमजीत सिंह हैं, भरतपुर वासी, वो कह रहे हैं सुरक्षा सुविधा और सब कुछ सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए, आम आदमी तो सिर्फ वोट डालने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये शीतल भी, नक्श की मां भी ये कह रही है टैक्स हम दें और सारी सुरक्षा सुविधा वीआईपीज़ को मिले। वीआईपी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसमें कोई अलग वो मामला है। और ये जो वीआईपी वैसे परिभाषित है, आप तो लॉयर हैं, मैं ऐसे ही दिमाग जैसे में होम मिनिस्टर, एक मिनट, वीआईपी परिभाषित है कहीं पर भी, वीआईपी परिभाषित है। सारा सिस्टम वीआईपी की बात नहीं है, सिस्टम वीआईपी परिभाषित है। कौन है वीआईपी इस देश में? मेरी बात सुनिए, होम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये कौन वीआईपी कौन है? कहीं चिन्हित है, कहीं परिभाषित है। VIP वर्ड का नहीं हर है। कोई वीआईपी बना हुआ है इस देश में। नहीं भाई नहीं। एक सांसद वीआईपी कैसे हो जाएगा? सांसद अगर अपनी शादी की वर्षगांठ मना रहा है, 25वीं हो 30वीं हो, उसको वीआईपी स्टेटस कैसे मिल जाएगा? इशू नहीं है, किलिंग्स इशू है, टेररिस्ट इशू नहीं, है। इशू वही तो जुड़े हुए हैं ना। आप कहां जा रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। अच्छा। ये मामला देखो, 26 लोगों की जाने गई है, उनका परिवार भी देख रहा है। अच्छा, गलत जोड़ रहा हूं ये ग्लोबली प्रॉब्लम है, इसको लेट दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।